हाँ हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ टेक सोल्यूशन। आज हम लोग आपके लिए एक यूजफुल वीडियो लेके आए हैं जो कि बेस्ड है आपका एयर कंडीशनर मतलब एसी के ऊपर। अगर आप एक आज के डेट में एक एसी खरीदने जाते हैं तो उसमें आपका कौन सा यूजफुल फीचर्स आपको देखने मिलेगा, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम लोग। अगर हम आज के डेट में कोई सा एसी लेने जाते हैं, जो पहला थिंग्स हमारे पास होता है, हम जहाँ पे एसी को हम इंस्टॉल करेंगे, जहाँ पे लगाएंगे, पहले तो साइज मैटर करता है कि जहाँ पे हम एसी लगा रहे हैं वो कितना बड़ा एरिया है। जैसे हम लोग मान लीजिए जो 1.5 टनेज का एयर कंडीशनर रहता है, मतलब 1.5 टन का जो एसी रहता है, वो आपका 120 स्क्वायर फीट से लेके 150 स्क्वायर फीट तक का आपका कवर अप करता है। मतलब उसमें भी आपका क्राइटेरिया है। जैसे आप मान लीजिए आपका जो एरिया है, लिविंग रूम है, बेडरूम है, हॉल है, जहाँ पे भी आप लगा रहे हैं, अगर बस साइज भी मैटर नहीं करता है, उसमें लॉकिंग भी मैटर करता है। जैसे मैं आपका आज के डेट में अगर कोई एसी आप परचेस कर रहे हैं तो आप ये ट्राई कीजिए कि आप इन्वर्टर एसी ही खरीदिए, क्योंकि आप नॉन इन्वर्टर का जमाना जा चुका है। आपको भी इन्वर्टर एसी ही लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए वो भी आपको बता दे रहा हूँ। जो पहले का नॉन इन्वर्टर एसी आ रहा था उसमें क्या होता था, जैसे मान लीजिए आप जिस रूम पे आप एसी को लगा रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए 24 या 25 डिग्री में आप एसी को ऑन करके छोड़ दिए तो उसमें क्या होता है, आपका अगर रूम का टेम्परेचर लो भी हो जाता है, मतलब पूरा जो रूम है आपका ठंडा भी हो जाता है, उसके बाद भी आपका एसी जो है वो कंटिन्यू चलते रहता है। लेकिन अभी अगर आज के डेट पे आप इन्वर्टर एसी खरीदते हैं तो उसमें आपका एक सेंसर मोशन वो है, सेंसर दिया हुआ है एसी में, जो क्या करता है, मान लीजिए आपका जो रूम है वो अगर आप 25 डिग्री में आप एसी का टेम्परेचर करके छोड़ दिए, अगर आपका जो रूम है वो एकदम चिल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो जो एसी का आउटडोर यूनिट है और इंडोर यूनिट है वो दोनों बंद हो जाता है। टिल कब तक, जब तो आपका रूम का टेम्परेचर फिर दोबारा वार्म ना हो जाए। ग्लास डोर लॉक है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपका वुडन डोर लॉक है तो उसमें आपको थोड़ा सा अंतर देखने मिलेगा ग्लास डोर और वुडन डोर में। विंडो एसी तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि विंडो एसी में पावर कंजप्शन ज़्यादा रहता है और उसका कूलिंग कैपेसिटी वगैरह बहुत कम रहता है। तो आज के डेट में आपको स्प्लिट एसी ही लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो कूलिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छा रहता है। सेकेंड थिंग की भी बात करते हैं तो वो है आपका 20 स्टार रेटिंग। और हम जब भी एसी खरीदने जाते हैं दो चीज़ें बहुत मायने रखता है। पहला आपका टोनेज हो गया और सेकेंड हो गया आपका स्टार रेटिंग। ये स्टार रेटिंग होता क्या है, क्यों हम जब भी जाते हैं, जो भी हम एसी डीलर के पास हो गया, जो भी शोरूम पे हम एसी परचेस करने जाते हैं, तो हम स्टार का डिमांड क्यों करते हैं। इसमें आपका दो तरीके का आता है, दो वेरिएंट। तो पहले तो आपका 3 स्टार आता है और आपका 5 स्टार आता है। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। अगर आप 3 स्टार का एसी परचेस करते हैं तो आपका जो पावर कंजप्शन है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और जो अगर आप 5 स्टार परचेस करते हैं तो उसका जो पावर कंजम्पशन रहेगा वो कम रहेगा। और 2-3 चीज़ें के लिए बात कर लेते हैं हम फीचर्स, जो कि अगर आज के डेट में आप एसी परचेस करते हैं तो आपको वो एसी में ये फीचर्स रहना चाहिए। अगर हम कन्वर्टेबल की भी बात कर लेते हैं, जो भी आप एसी परचेस कर रहे हैं कृपया ध्यान देके ये चीज़ पता करें कि वो जो एसी है वो कन्वर्टेबल है कि नहीं है। अब कन्वर्टेबल क्या है उसको भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, क्या है मतलब कन्वर्टेबल एसी क्या होता है। सेकेंड थिंग हो गया आपका जैसे लो गैस इंडिकेशन। अभी क्या होता है, एसी में एक नया फीचर आया है, और जो पहले का एसी था उसमें क्या हो रहा था कि आपका अगर एसी में जो CFC गैस रहता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रहता है, वो सिर्फ मतलब अगर गैस आपका खत्म होने को है आपको पता नहीं चल रहा था। लेकिन अभी का जो सेंसर मोशन है वो ये डिटेक्ट कर लेता है, अगर आपका गैस खत्म होने को रहेगा तो वो जो LED रहता है एसी का LED में, वो शो करता है कि आपका जो एसी का गैस है वो खत्म होने को है। आजकल तो मोस्ट ऑफ एसी जो है वो आपका स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन दे रहा है, मतलब आपको स्टेबलाइजर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि अगर आप कुछ एसी परचेस करते हैं और स्टेबलाइजर का जो प्राइस आता है 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार का आता है, तो उसके लिए आप कंप्रोमाइज मत कीजिए। आप एसी के साथ साथ स्टेबलाइजर जरूर यूज़ कीजिए, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है यूजर्स को लेके, तो आप स्टेबलाइजर जरूर उसके साथ यूज करिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ें है, जैसे आपका स्मार्ट 4-वे स्विंग होना चाहिए एक एसी। जो पहले का आपका एसी आता था वो 2-वे स्विंग था, जो कि आपका वर्टिकल वे में स्विंग होता था। लेकिन अभी जो एसी आ रहा है कम से कम आपको स्मार्ट 4-वे स्विंग लेना चाहिए, जो कि आपका 4 मतलब अप एंड डाउन और साइड बाय साइड दोनों में आपका डायरेक्शन में एयर फ्लो करे। एक चीज़ और चेक कर लीजिएगा कि जो एसी आप परचेस कर रहे हैं उसमें एंटी बैक्टीरियल फिल्म में होना चाहिए, जो कि जो एसी का फिल्टर रहता है वो एंटी बैक्टीरियल होना चाहिए, क्योंकि जो CFC रहता है गैस, जब वो आउटडोर यूनिट से एयर को कूल करके इंडोर यूनिट से रूम पे फ्लो करता है तो उसमें बहुत सारे मतलब मॉलिक्यूल्स जो है, जैसे एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है वो भी आ जाते हैं।
तो ज़रूर उसमें एंटीबैक्टीरियल फिल्म यूज़ कीजिएगा ताकि आपका जो हेल्थ है वो हेल्दी रहे। और तीसरी चीज़ हमने अभी बताया था आपको कि कन्वर्टेबल एसी लेना चाहिए। तो कन्वर्टेबल होता क्या है, नॉर्मल एसी और कन्वर्टेबल एसी में क्या होता है। मान लीजिए आप 1.5 टन का एक एसी परचेस करते हैं, तो अभी के डेट में आप ये चीज कीजिएगा वो कम से कम 5-in-1 कन्वर्टेबल होना चाहिए। कन्वर्टेबल होने से बेनिफिट क्या है, पहले तो आपका पावर कंजप्शन बहुत कम होगा, मतलब आपका बिजली का बचत हो जाएगा। वो कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका 1.5 टन का आप एसी ले रहे हैं और भी 5-in-1 का कन्वर्टेबल है। कन्वर्टेबल ये होता है, मान लीजिए आपका जो एसी है आप जहाँ पे भी लगाए हैं, बेडरूम में हो गया, किचन में हो गया, या फिर वार्डरूम में हो गया, लिविंग रूम में हो गया, तो वहाँ पे हमेशा मतलब ह्यूमन बीइंग लोग नहीं रहते हैं, ह्यूमन नहीं रहते हैं, कभी एक लोग, कभी दो लोग, कभी बहुत सारे लोग। तो अभी उसमें जो सेंसर दिया गया है एसी में, वो क्या करता है, उसका जो सेंसर है वो डिटेक्ट करता है कि वहाँ पे कितने लोग बैठे हैं और इसका वार्मिंग कितना है। अगर एसी को जो सेंसर है उसको फील होता है यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं बैठे हैं, यहाँ पे अगर हमें कम टोनेज में, जैसे 1.5 टन में आप खरीदे हैं, 1.5 टोनेज में आप परचेस किए हैं, तो उसका जो टोनेज है ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, मतलब 1.5 टन से ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर आपका 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। उसमें क्या होता है, आपका जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत कम हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो भी आप एसी परचेस कर रहे हैं उसमें R32 गैस का होना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न, उसके पीछे बहुत बड़ा सा रीज़न है, क्योंकि आप सभी को पता है जो एसी में जो गैस होता है, मतलब वो हम CFC यूज करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हेल्थ के लिए बहुत मतलब हार्मफुल है। लेकिन अभी के एसी में अगर आपका जो एसी में अगर R32 गैस इंक्लूड होगा, वो हार्मनेस को बहुत कम कर देता है। तो क्या करता है, CFC गैस को बहुत प्यूरिफाई कर देता है। तो वो जो हार्मनेस रहता है हमारे हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वो बहुत कम हो जाता है।